बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है सीख लेते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब रजिस्ट्री करवाई जाती है किसी भी लैंड की, ज़मीन की, मकान की, उस टाइम पर यानी रजिस्ट्री करवाते वक्त आपसे बहुत सारी फीसेस कलेक्ट की जाती हैं, जैसा कि रजिस्ट्रेशन फीस हो गया, स्टैम्प ड्यूटी हो गया, TIP टैक्स हो गया, बेशक वो कैंटोनमेंट बोर्ड की हदूद में आता है, वो प्रॉपर्टी आती है या मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अंडर आती है, या फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस के अलावा आपको एडवांस टैक्स अदा करना पड़ सकता है, गेन टैक्स अदा करना पड़ सकता है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टैक्सेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसमें से जो एक टैक्स है एडवांस टैक्स, उसके बारे में आज हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे कि ये क्या टैक्स होता है और किन किन डॉक्यूमेंट्स पे ये एप्लीकेबल हो सकता है, किन पे नहीं हो सकता। तफसीलात में जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी वीडियो जो मैं अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। इसके साथ साथ किसी भी व्यूवर ने कोई भी सर्विसेज लेनी है तो गिवन नंबर पर रब्ता किया जा सकता है व्हाट्सएप के जरिए। ये हमारी वेबसाइट है www.wasikar-misi.com। इसको विजिट करके आप डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि रजिस्ट्री आपने बनवानी है, गिफ्ट डीड है, सेल डीड है, सरेंडर डीड है, या कोर्ट्स के जो मैटर्स होते हैं, दावा, जवाब, अपील, निगरानी, रिट पिटीशन, इंट्रा कोर्ट अपील है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, एफिडेविट्स, अंडरटेकिंग, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। अब हम मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। ऊपर तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि FBR। अब बहुत सारे टैक्स हैं, कुछ जो हैं वो नेशनल बैंक में जमा करवाए जाते हैं जब रजिस्ट्री के जो होते हैं, और कुछ जो हैं वो बैंक ऑफ पंजाब में जमा करवाए जाते हैं। पंजाब की अगर बात करें तो अब ये जो टैक्स है एडवांस टैक्स जो है ये FBR के जो चालान जनरेट होता है और नेशनल बैंक में ये जमा करवाया जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं PSID जनरेट हुई है और यहाँ पे इसको जो टिक मार्क लगा है लिखा हुआ है कि विद हेल्ड इनकम टैक्स एडजस्टेबल, और यहाँ पे पेमेंट सेक्शन का लिखा हुआ है इसको, और में हम एडवांस टैक्स भी कहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट सेक्शन में 236K लिखा हुआ है। ये 236K क्या है? ये असल में एक सेक्शन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की। अगर हम यहाँ पे बात करें, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ओपन है, पॉसिबिलिटी तो इसका इंशाल्लाह मैं लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको रीड भी कर सकते हैं। ये 236K लिखा है और यहाँ पे लिखा है कि एडवांस टैक्स ऑन परचेज और ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें यहाँ पे थोड़ा सा जो लिखा है मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि भाई अब जो भी शख्स है जो रिस्पॉन्सिबल है रजिस्टर करने का, ये जो रजिस्ट्रियां रजिस्टर करते हैं जैसे कि सब रजिस्ट्रार हो गए या जो भी ट्रांसफर करने वाली अथॉरिटी होती है, उनका काम है कि वो परचेजर से जो है वो कलेक्ट करे, ट्रांसफरी से कलेक्ट करे एडवांस टैक्स। अब कितना करे, यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि स्पेसिफाइड इन डिवीजन इतना और पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल के, लेकिन जो आजकल चल रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है वो 1% और 2% जो है वो लेते हैं, पहले ही ले लेते हैं। बेशक ये एडजस्टेबल लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन उसके बाद जो है वो 1% और 2% ये स्टार्टिंग में ही ले लिया जाता है उस टोटल जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है। अब प्रॉपर्टी की वैल्यू एक DC रेट भी होता है, फॉर एग्जाम्पल एक DC रेट अलग होते हैं, FBR के रेट्स अलग होते हैं उसी प्रॉपर्टी के बारे में। लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि जो जिस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हम करवा रहे होते हैं वो FBR के रेट्स उसमें उस प्रॉपर्टी की मतलब इंक्लूड नहीं होते, तो फिर हम उसको DC रेट पर ही उसकी पेमेंट की अदायगी कर देते। थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है उसकी जो है अमाउंट में, उसकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसमें। तो ये परचेजर अदा करता है, जबकि एक और टैक्स होता है जो होता है गेन टैक्स, जो 236C के तहत जमा करवाया जाता है। उसका भी जिक्र इसी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में मौजूद है। वो देता है सेलर, जबकि ये वाला जो टैक्स है एडवांस टैक्स जो ये देता है परचेजर, जो 236K का होता है। तो इस वजह से आप अगर कोई भी टैक्स देखें ये 236K लिखा है तो आपको समझ आ जाएगी कि ये कौन सा टैक्स है। अब हम जरा बात कर लेते हैं कि ये अगर आपने रजिस्ट्री करवानी है यानी सेल डीड बनवानी है, कोई ट्रांसफर कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी, तो उसमें आप यानी बेच रहे हैं तो उसमें आपको ये टैक्स लागू होगा। अगर आप हिबा कर रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं, बेशक वो रजिस्ट्री के तहत मतलब रजिस्ट्री ही बना रहे, रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर भी कर रहा है, तो तब भी इस पर एडवांस टैक्स लागू नहीं होगा। दीगर जो स्टैम्प ड्यूटी वगैरह वो तो इसमें शामिल होती हैं, रजिस्ट्रेशन फीस भी अदा करनी पड़ती है जो है गिफ्ट डीड है, लेकिन इसमें एडवांस टैक्स अदा नहीं करना पड़ता। इस पे गेन टैक्स भी एप्लीकेबल नहीं होता है गिफ्ट में। अगर आप मुख्तारनामा बनवा रहे हैं तो इस पर भी जो है ये एडवांस टैक्स आपको अदा नहीं करना पड़ता।